बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 10 मई है साल 2021। सऊदी अरब से वापस आते ही कप्तान ने मरियम और शहबाज शरीफ पर बिजलियां गिरा दी। जावेद लतीफ गद्दारी केस की आज आम समाअत हुई है, उसका हवाल आपके साथ शेयर करूंगा। जरदारी और बिलावल की चीखो पुकार का भी आगाज हो गया है। इस मामले पर आज हम सबसे पहले बात करेंगे। वजीर आज़म इमरान खान का हालिया दौरा सऊदी अरब कई एतबार से बड़ा कामयाब रहा। एक तो 5 जबरदस्त किस्म के मुआहदे हुए, फिर बड़े अरसे से पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के अंदर जो तलखी थी उसके अंदर कमी वाक़ हुई। फिर वजीर आज़म और पाकिस्तानी वफद को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से प्रोटोकॉल दिया गया। फिर इमाम काबा और बाकी इमामों ने पाकिस्तान के दौरे की दावत को कबूल किया। OIC के जो आम रहनुमा है उनसे मुलाकातें हुई। उम्रा और मस्जिद नबवी और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ियारत है उस हवाले से भी उन्होंने शर्फ हासिल किया। तो ये एक ज़बरदस्त विजिट था। और यकीनन जब अपोजिशन की सियासी जमातें ज़्यादा परेशानी का शिकार हुआ और तब क्या मलामतिया के हामिद मीर जैसे सहाफ़ी जिनको और कोई नुक्ता ना मिले और वो कहें जनाब ये शेख रशीद जो है उसने मास्क नहीं लगाया, ये बड़ा बुरा किया, कोई किसी तरह की तानाज़नी करे, तो इसका मतलब है कि चोट सही जगह पर लगी और पाकिस्तान की ये बड़ी कामयाबी है। अब दूसरी तरफ आसिफ जरदारी और बिलावल ये भी बेचारे बड़े परेशान हैं। ये पाकिस्तान के इस सिस्टम की वो कमजोरी है जिसको हम अक्सर उजागर करते हैं। वो लोग जो असल में इस मुल्क की बर्बादी के जिम्मेदार हैं, जिन्होंने इस मुल्क को अरबों खरबों रुपए कर्जों के अंदर जकड़ा। चूंकि निजाम कमजोर है, एहतसाब नहीं हो सका, दनदनाते फिर रहे हैं, जमानतें मिली हुई हैं, उसके बाद वो अपनी तमाम बर्बादियों का जिम्मेदार अब इमरान खान को ठहराने पर लगे हुए हैं। अब आसिफ जरदारी अपनी खारजा पॉलिसी बयान कर रहे हैं। बाज़ औक़ात में बड़ा हैरान होता हूं कि पाकिस्तान की सियासत झूठ दजल फरेब से आगे बढ़कर बाज़ औक़ात लतीफ़े की शक्ल अख्तियार कर जाती है। अब ये आसिफ जरदारी की एक स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि इमरान खान अपनी नालायकी का मलबा पाकिस्तान के सफारतकारों पर डाल रहे हैं। एक बयान के अंदर यह भी जरदारी साहब ने कहा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल ने मुसलमानों के इत्तेहाद को मुतासर किया और पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बाद आने वाली हुकूमतों ने खारजा अमूर पर तवज्जो नहीं दी। अब ये पूरा जिस तरीके से सफारतकारों से गुफ्तगू प्राइम मिनिस्टर ने की उसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, लेकिन अपनी खारजा पॉलिसी को बड़ा जबरदस्त तरीके से अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब इनकी खारजा पॉलिसी की एक मिसाल आपको सिर्फ याद करवा दूं, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि पूरी कौम भूल जाती है। अब इन्होंने हुसैन हक्कानी को अपना सफीर मुकर्रर किया अमेरिका के अंदर। वो इस तरह का गद्दार वतन है जो आज भी मुल्क पाकिस्तान को और उसकी फौज को और बाकी इदारों को गालियां दे रहा है। वो पाकिस्तान की अदालतों के तलब करने के बावजूद पाकिस्तान वापस नहीं आया। ब्लैक वाटर के लोग मुबैना तौर पर पाकिस्तान के अंदर उसके जरिए दाखिल किए गए और फिर हमने देखा दुबई के अंदर धड़ाधड़ अमेरिकन के वीजे पाकिस्तान के लिए लगाए जा रहे थे। कोई पता नहीं चल रहा था कि पाकिस्तान का कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। ये वो कामयाब खारजा पॉलिसी है जिसका जिक्र ये आसिफ अली जरदारी कर रहा है। अब उनका बेटा जो बिलावल है वो भी अपने तमाम तर वालिद की नालायकियों का मलबा इमरान खान पर डाल रहा है। अब वो कहता है कि जनाब सऊदी अरब को $3 अरब का कर्ज वापस करने के लिए इमरान खान ने चीन से कर्जा लिया। कर्ज ना लेने का ऐलान करने वाले इमरान खान पूरी दुनिया में कशकोल उठाए घूम रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब, बेशक आपको चंदे मांगने का वसी तजर्बा है, मगर चंदों पर मुल्क नहीं चलते। अब ये कितनी झूठ, मैं इसको बेशर्मी कहूं। अब ये सारी उम्र ये भीख मांगते रहे, मुल्क के लिए कर्जे लेते रहे, उसके बाद खा पी गए और अब वज़ीर आज़म उन्हीं का जो गंद है वो साफ करने की कोशिश कर रहा है और मुल्क और कौम के हक के अंदर अगर अच्छे फैसले कर रहा है तो अब ये ताने दिए जा रहे हैं चंदे मांगने के। अब एक मुल्क अगर इस तरीके से कर्जों के बगैर, इनको पता है जिस तरीके से पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा था, लेकिन आम आवाम के तासर देने के लिए उन्होंने कहा कर्ज ले, आप ऐलान किया था कर्ज नहीं करेंगे, ये नाकाम मुआशी पॉलिसियां हैं और हर बंदा जो है यहाँ मकरूज हो गया। अब ये कौन है बिलावल? अब इसकी आप अंदाजा करें, ये सारा मलबा वफाक पर डालते होते हैं और इनके अपने आलम ये है कि एजुकेशन, हेल्थ और इसके अलावा ज़राअत सारे महकमे सूबों के पास है। पूरे पाकिस्तान के अंदर सबसे महंगा आटा इस वक्त सिंध के अंदर बिक रहा है, यानी 1300 रुपए का जो एक थैला है आटे का वो बिक रहा है। बाकी जो है वो 860, 960 इतने तक पूरे पाकिस्तान के अंदर अक्सर जगहों पर बिक रहा है। तो सबसे महंगा आटा यहाँ पर बिलावल जो है उसकी जगह पर बिक रहा है
और साथ ही इसके जिस तरीके से अब हम देखते हैं कि वहां पर वैक्सीनेशन नहीं है, सफारत रिश्वत के बगैर काम बिल्कुल सिंध में नहीं होते, कुत्ते काट रहे हैं, उनका राज है, लेकिन इसके बावजूद अपने सूबे पर कोई ध्यान ही नहीं है। कोरोना की वबा तेजी के साथ सिंध में फैल रही है, कोई ध्यान ही नहीं, कोई मैनेजमेंट नहीं, कोई गवर्नेंस नहीं, पूरी तरह फेल है। लेकिन चूंकि मीडिया के चंद लोग भी मिले हुए हैं तो वो ज्यादा हाईलाइट नहीं करते, और ये शख्स भी भाषण दे रहा है कि जनाब ये वजीर आजम ये नाकाम है, ये क्या कर दिया है। भाई आपने जितना कर्जों में जकड़ा, जितना खाया, जाली बैंक अकाउंट्स के आपके धंधे, आप बच गए इस निजाम की कमजोरी की वजह से, और आप बताएंगे इमरान खान जो है उसको क्या करना चाहिए। बहरहाल ये इस निजाम के ऊपर ओवरऑल एक बहुत बड़ा जनातेदार थप्पड़ है, और इनकी चीखों पुकार भी यही है कि जनाब ये इमरान खान कामयाब हो गया, लिहाजा हम इसको नहीं मानते। अब हम आते हैं मुख्तसरन ये जावेद लतीफ गद्दारी मुकदमा, आपको इल्म है जिस तरीके से इन्होंने कहा पाकिस्तान खप्पे का मैं नारा नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं मरियम और नवाज शरीफ जिंदाबाद का नारा इसलिए लगाऊंगा कि वो इदारों को गालियां निकाल रहे हैं और उन्होंने लूट मार बड़ी की है, हमें भी लूट मार में से हिस्सा मिला है, तो हमें मुल्क से वफादारी से गरज नहीं है, बल्कि हम शरीफ माफिया के असल नौकर और वफादार है। अब इस हवाले से इस मुकदमे की समाअत हुई और तकरीबन 3 मरतबा इस मुकदमे के अंदर रिमांड दिया जा चुका है, और ये पुलिस पहले तो लग रहा था कि बड़ा सादा मामला है और 2 दिन के अंदर इनकी छुट्टी हो जाएगी, लेकिन लगता है ऐसे है कि जिस तरीके से अब प्रोसिक्यूशन डट गई है, अल्लाह करे कि वो पूरे तरीके से इसको एक्सपोज करें और पता चले कि ये कब्जा माफिया जो एक पंजाब के अंदर छाया हुआ था, जिन्होंने शरीफ माफिया से जाती सियासी फायदे लिए, मुल्क मकरूज हुआ, लेकिन इनकी नस्लें जो है वो कामयाब होगी मुआशी एतबार से। तो अब ये मुल्क को गालियां निकालते हैं लेकिन शरीफ माफिया के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो अब मॉडल टाउन कचहरी के अंदर इनको आज पेश किया गया और जिस्मानी रिमांड की दरखास्त पर समाअत हुई है। उसके अंदर जिस्मानी रिमांड की जो इस्तदा है, वकील जो इनके थे उन्होंने कहा जी आप इनको जिस्मानी रिमांड पर क्यों ले रहे हैं, ये आप ज्यादती कर रहे हैं, रिमांड पर नहीं होना चाहिए। तो इनके जो वकील हैं उन्होंने अपने वकालतनामे वापस ले लिए। उन्होंने कहा कि हमें इस तरह का क्लाइंट नहीं चाहिए जो बिल्कुल इस मौका पर कायम है, वो डटा हुआ है। चूंकि वकील जो उसको कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा बयान इस तरीके से दें अगर केस को आगे लेकर चलना है, तो ये चूंकि हर मर्तबा मीडिया के चंद लोग आए होते हैं, चंद गुल्लू बट वहां पर फूल की पत्तियां निछावर कर रहे होते हैं, तो उस तनाजर के अंदर ताकि मेरा जो रिकॉर्ड है वो मरियम के पास और नवाज शरीफ के पास अच्छा जाए कि देखो बंदा डट गया है, तो इस तरह की गुफ्तगू करता है, जिसकी वजह से वकला ने भी कहा है, जो मुझे जराए ने बताया कि भाई या तो आप हमारे मुताबिक मुकदमा जो है वो चलने दो, अगर खुद करना है तो फिर हमें फायदा नहीं। और दूसरी एक बड़ी वजह यह भी होती है कि रिमांड के लेवल पर अक्सर वकला की जरूरत ही नहीं होती। ये पुलिस का काम होता है, मुलजम ने खुद जज साहब को बताना होता है, और ज्यादातर वकला को अमूमन जो कचहरी होती है वहां पेश करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन चूंकि ये लाडले लोग हैं, वकील भी इन्होंने खुद रखे होते हैं, तो इसलिए वो पेश होते हैं। तो आज वो वापस ले लिया और पुलिस ने इस्तदा किया कि हमें मजीद रिमांड दे, हमने इनके मोबाइल लैपटॉप और जगहों से इन्वेस्टिगेट करना है कि ये जो बयान है पाकिस्तान ना खपे यानी पाकिस्तान जिंदाबाद ना हो, ये नारा और फिर मशरकी पाकिस्तान की बात करना ये संगीन गद्दारी है, साइबर क्राइम एक्ट के अंदर ये आता है। और इस हवाले से अभी तक ये मुलजम कुछ चीजें मानने के लिए तैयार नहीं है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, लिहाजा रिमांड दीजिए। ये बंदा आज बहुत इसने कहा कि मेरा रिमांड की जरूरत नहीं है, ये जानबूझकर मुझे इतना लटका रहे हैं, लेकिन फिर अगर मेरे वकील भी छोड़ गए तो ये अब इनको रिमांड लंबा दे दो जितना ये रिमांड चाहते हैं। चूंकि इनकी छितर परेड नहीं होती, ये जो सियासी बदमाशी है और जिस तरीके से एक आम आदमी को, चोर को, डाकू को या गद्दारी के इल्जाम वाले को पकड़ते हैं और उसको छितर परेड करते हैं, तो फिर उसकी अंदर से वतन से जो मोहब्बत है वो बेदार होती है। तो इसलिए ये आराम से आकर स्टेटमेंट्स भी दे रहे होते हैं। लेकिन इनकी सियासत को ये मुकदमा यकीनन ऐसे लगता है कि बर्बाद करेगा और इसके बर्बादी का ये नुक्ता आगाज है। 6 दिन का जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, लेकिन बाद के अंदर जो 2 दिन का जिस्मानी रिमांड है वो आज अदालत ने मंजूर किया है। और ये जो मुअज़्ज़ज़ जज साहब है उन्होंने कहा है कि जो रिमांड है ये पुलिस का राइट है, अगर इन्वेस्टिगेशन वो मजीद करना चाहते हैं तो मैं उनको रिमांड जरूर दूंगा। ये जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्दुल सत्तार जो है
इस मामले के अंदर जावेद लतीफ की तमाम बातें सुनने के बावजूद उन्होंने इसके बाद ये फैसला दिया है कि रिमांड दिया जाएगा और मजीद पुलिस फर्दर इन्वेस्टिगेट करे, 2 दिन के बाद इसको पेश करे और फिर अदालत मुनासिब फैसला सादर करेगी। अब जावेद लतीफ की अदालत पेशी के मौके पर जो है उन्होंने कहा कि मैंने जब कोई इदारा कोई बंदा गलती करेगा तो फिर उसकी तस्दीक की जाएगी। मैं मेंबर पार्लियामेंट हूँ, मुझे यह हक हासिल है कि मैं हक और सच की आवाज बुलंद करूं। तो बहुत सारे लोग, मैं हैरान होता हूं, जो गुल्लू भट्ट इस तरह के लोगों के टाउट बनकर वहां पहुंच जाते हैं। शायद उन्होंने भी छोटे छोटे ठेकेदार जो भी वक्त के साथ साथ फायदा उठाते रहे। अब इस हवाले से जो फवाद चौधरी है उन्होंने भी स्टेटमेंट दी है। वो कहते हैं कि जावेद लतीफ, इल्ताफ हुसैन और BLA के बयानिए में कोई फर्क नहीं। यानी जिस तरह जावेद लतीफ और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी दहशतगर्द है, गद्दार वतन है, इसी तरह जावेद लतीफ भी गद्दार वतन है। जावेद लतीफ के पाकिस्तान ना खप्पे के बयान की मजम्मत खुद शाहिद खाकान अब्बासी ने की। जावेद लतीफ अपने बयान पर गैर मशरूत माफी मांगे। आइन का आर्टिकल 5 शहरियों पर रियासत से वफादारी की लाजमी शर्त आयद करता है, इससे रूगुर्दानी की इजाजत नहीं। तो ये एक हुकूमती मौक़िफ़ भी अपनी जगह पर मौजूद है। अब इस हवाले से मैं बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक तो जद्दा के अंदर जो गुफ्तगू की पाकिस्तानियों से, उसके अंदर भी उन्होंने बात की और पाकिस्तान के अंदर पहुंचे हैं। ये सारा मामला जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने एक्टिंग की, वो बैरून मुल्क जाना चाहता था, 3 घंटे पहले उसको FIA वालों ने बता भी दिया। इसके बावजूद वो जैसे बंदा होता है ताकत के अंदर, नशे के अंदर चूर, तो वो मुझे कौन रोकेगा, अता तारड़ मरियम औरंगजेब एक खातून है, वो धमकियां ऐसे देती है, मैं उस खातून को कुछ कहना भी नहीं चाहता कि ऐसे कर देंगे, हम आपको देख लेंगे। तो बहरहाल उनको रोक दिया गया। ये सारा जो ड्रामा है ये पहुंचाया गया और चूंकि जाने से कबल प्राइम मिनिस्टर इस हवाले से कह कर गए थे कि कानून के मुताबिक काम करना है और ये नहीं कि ये बंदा भी निकल जाए और ये मौजे करें, तो फिर लोग हमें तो पूछेंगे कि आपने एहतसाब का, इंसाफ का नारा लगाया, वो कहाँ गया। तो उन्होंने आते ही इस बात का जो है वो इजहार किया है कि नवाज शरीफ हो या मरियम हो, यानी शहबाज शरीफ और मरियम, इनको बैरून मुल्क नहीं जाने दिया जाएगा जहां तक हुकूमत का बस चलता है। ज़ाहिर है अदालत तो आपको इल्म है बादशाह है, यहां पर कुछ भी कर सकती है। वो जब 7 अरब की गारंटी मांग रही थी हुकूमत, उस वक्त भी वो लोग, उन्होंने कहा गारंटी की नहीं जरूरत। अब मैं ये समझता हूं ये कानून होना चाहिए था, इसके अंदर गुंजाइश होती, काश कि उस जज साहब जो है उस बेंच से वो 7 अरब रुपए वसूल किया जाता कि आपको इतनी हमदर्दी इन बदमाशिया के साथ है। आप आइन और कानून के मुताबिक अगर फैसले करें तो अवाम आपको सार आंखों पर बैठाएं, आपका एहतराम करें। लेकिन वो 7 अरब नहीं दिया, वो बंदा बिगौड़ा हुआ, वो अरबों रुपए का लुटेरा, वो वहां बैठा हुआ है, तो अब आपको देने चाहिए वो 7 अरब। लेकिन यहाँ कोई चूंकि इस तरह का आइन और कानून के अंदर जगह मौजूद नहीं है तो हम नहीं पूछ सकते और कुछ बातें हम कर नहीं सकते, क्योंकि इससे हमारे मुअज़्ज़ज़ अदलिया की तौहीन हो जाती है। 22 करोड़ अवाम को लूट कर खा गया चोर डाकू, और उसका पूछेंगे तो तौहीन होगी, उनकी जमानतों का पूछेंगे तौहीन हो जाएगी, लेकिन उनको छोड़ते रहेंगे 22 करोड़ अवाम की कोई तौहीन नहीं होगी। अब ये माजरा जो है, वजीर आजम ने कहा कि मरियम को भी बैरून मुल्क नहीं जाने दिया जाएगा, शहबाज शरीफ को भी नहीं जाने दिया जाएगा, और इस हवाले से हुकूमत तमाम कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करेगी और जो कानूनी तरीक़ाकार है अदालत यानी के अंदर अपील दायर करना, और अपील के अंदर हुकूमत अपना मौक़िफ़ रखे, मजीद अपने केस को स्ट्रेंथन करे। और उन्होंने ये भी कहा कि अब मैं मक्का शरीफ से और मदीना शरीफ से चूंकि होके आया हूँ तो मैं अंदर से बिल्कुल एक दफ़ा और मेरी बैटरी चार्ज हो गई है, ये अल्फाज उन्होंने बोले हैं। उन्होंने कहा मेरी बैटरी चार्ज हो गई है, अब मैं इस बदमाशिया और माफिया के खिलाफ और ज़बरदस्त और ताकत के साथ जंग जो है वो लड़ूंगा और इंशाअल्लाह कामयाब होऊंगा। और पाकिस्तानी कौम जो है उसको चाहिए कि वो भी थोड़ा होश के नाखन हम लोग लें, जिन लोगों के थोड़ी सी सोच वो मिलती जुलती है। कि एक बंदा वो बैठा हुआ है, 1 साल हो गया उसको, वो इलाज के बहाने बैरून मुल्क गया और वहां पर आज तक हॉस्पिटल में जब पूछा गया भाई आपके तो प्लेटलेट्स गिर रहे थे, आप इस तरह ड्रामेबाजी कर रहे थे, तो आप हॉस्पिटल में एडमिट क्यों नहीं हुए, आपका इलाज क्यों नहीं शुरू हुआ? उसने कहा जी कोरोना है इसलिए मेरा इलाज नहीं शुरू हुआ। और दूसरा भाई को पकड़ा एयरपोर्ट से, भाई तू क्यों जा रहा है? उसने कहा जी मैं इलाज के लिए जा रहा हूं। वो भाई तेरा पहला भाई कह रहा है कोरोना की वजह से लंदन के अंदर हॉस्पिटल इलाज ही नहीं कर रहे, तो तू लंदन में क्या जा रहा है?
सारा झूठ दजल फरेब। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अगर नाकाम हुई इन बदमाशिया के खिलाफ तो ये पाकिस्तानी कौम की और पाकिस्तान की बहुत बड़ी शिकस्त होगी, क्योंकि चोर डाकू लुटेरे फिर हमेशा के लिए अगली नस्लों पर मुसल्लत हो जाएंगे। पाकिस्तान को महफूज करना है तो ये एक फैसला कुन जंग है, ये पूरी कौम को लड़नी पड़ेगी। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।